नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख। आजकल इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि ममता बनर्जी का विजन क्या है। ममता बनर्जी ने बेशक बहुत कामयाबी से जो गुज़िश्ता मगरबी बंगाल का इलेक्शन रहा असेंबली का, उसका उन्होंने सामना किया और टीएमसी ने बहुत धमाकेदार जीत दर्ज की। लेकिन जिस तरह से मरकज को लेकर, यानी कि जो आम इलेक्शन होते हैं और जो 2024 में इंतखाबात होने वाले हैं, आम इंतखाबात जनरल इलेक्शन कहते हैं, उसको लेकर यह बात थी कि ऑपोजिशन एक साथ मुत्तहिद होगा, ऑपोजिशन मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेगा। ऐसा ऑपोजिशन पार्टियां, अलग अलग ऑपोजिशन पार्टियां जो है वो ऐसा कहती रहती थी। और कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि मगरबी बंगाल का जो गुज़िश्ता इंतखाब रहा, उस चुनाव में कांग्रेस ने शायद एक हिडन पैक्ट के तहत वहां पर उतनी ज्यादा मेहनत नहीं की। दरअसल वहां पर सबको हराना था बीजेपी को। ऐसी बातें भी बाद में सामने आई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी जिस तरह से पार्लियामेंट में जो सेशन शुरू हुआ है, विंटर सेशन, आज उसका दूसरा दिन था। लगातार पार्लियामेंट जो है वो हंगामे की नजर है। और पार्लियामेंट में एक तो जो ज़रई कवानीन का बिल, जो उसे रिपील करने का जो बिल था, उसे पेश किया गया और उस पर बहस नहीं कराई गई। इसको लेकर जो अपोजिशन जमातें हैं वो हंगामा कर रही थी कि बिना बहस के, बिना चर्चा के एक तो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर इसे बिना बहस या बिना चर्चा के बिल को वापस भी ले लिया गया। तो आखिर पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट में जो चुनकर आते हैं जो मेंबर पार्लियामेंट, उनके वजूद का क्या मतलब फिर रह जाता है? एक तो ये गुस्सा था। दूसरा ये कि पिछला सेशन यानी मॉनसून सेशन में जो कुछ वहां रकस हुआ था, उस सेशन का हवाला देते हुए उसकी बुनियाद पर, उसकी वजह से इस बार राज्यसभा से 12 मेंबर पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, जिसमें 2 मेंबर पार्लियामेंट टीएमसी के भी शामिल हैं। और उसे लेकर अपोजिशन की एक बैठक थी, एक स्ट्रैटेजी बनाना था, किस तरह से पार्लियामेंट में अपोजिशन जो है अपने मुद्दे को रखेगा, किस तरह से इस बात का को अपोज किया जाएगा, इस बात को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी कि क्यों आखिर जो 12 एमपी हैं राज्यसभा के, उन्हें निलंबित किया गया है। तो उम्मीद की जा रही थी कि इस में वो तमाम पार्टियां तो शामिल रहेंगी ही जो विपक्ष में हैं, खासतौर से वो पार्टियां भी होंगी जिनके मेंबर पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन बहुत हैरानी वाली बात यह रही कि टीएमसी के 2 मेंबर पार्लियामेंट के सस्पेंशन के बावजूद टीएमसी ने इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी। हालिया दिनों ममता बनर्जी ने दिल्ली का दौरा किया था। उस वक्त ये बातें आ रही थी कि सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात होगी, हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि हम उनसे मिलें? तो इससे यह लग रहा है कि आखिर अपोजिशन का इत्तेहाद कहीं तार तार तो नहीं हो रहा है। और अगर तार तार नहीं हो रहा है तो फिर यह किस तरह की चाल है, किस तरह की नीति है, किस तरह की मंशा है? क्योंकि टीएमसी ने हालिया दिनों मेघालय में जो कुछ किया, जिस तरह से टीएमसी में ने गोवा में किया, जिस तरह अभी हाल में 2-3 कांग्रेस के जो रह चुके हैं लीडर वो टीएमसी में शामिल हुए, तो इसको लेकर एक सवाल उठ रहा है। और इस पर दोनों पार्टियों का रुख क्या है, यानी कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस का, यह जानने के लिए आज दो रुख में हमारे साथ दोनों पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं टीएमसी के सीनियर लीडर संजय सरकार और कांग्रेस के तर्जुमान असित नाथ तिवारी। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। असित नाथ तिवारी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस उन अपोजिशन पार्टियों को जो बीजेपी या सत्ताधारी दल के खिलाफ हैं या सरकार के नीतियों के खिलाफ हैं, उन्हें अपने पाले में पूरी तरह नहीं कर पा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन में रहते हुए पार्टियां जिनका के सियासी दुश्मन एक है, उसके बावजूद वो आपके साथ खड़े होने से कतरा रहे हैं? देखिए विशाल जी, थोड़ा सा ना बहुत सपाट चर्चा से इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़े राजनीतिक दांव पेच समझने जरूरी हैं। और राजनीतिक दांव पेच क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केंद्र में उसकी सरकार निर्बाध रूप से बनी रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, और राज्यों में जहां उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है वहां दूसरे दलों की सरकार रहे, उसे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस राजनीतिक दांव पेच में भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को आगे कर रही है जो केंद्र में उसकी सत्ता को निर्बाध बनाए रखने में उसकी मदद कर सकें। मतलब जो कांग्रेस के खिलाफ हो सके या कांग्रेस
के साथ मिलकर अगर मजबूत बना सकते थे गठबंधन को, तो उसमें वो बाधा बन सके। इसके लिए आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, पूरा आंदोलन आरएसएस ने खड़ा किया, आरएसएस के लोग दिखे वहां, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, भाजपा उनकी पूरी मदद करती है। ममता बनर्जी इसी तरह का एक टूल बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी का। वो चाह रही है कि केंद्र में, जैसा कि भाजपा चाह रही है कि भाजपा की निर्बाध सरकार बनी रहे और ये अपना बंगाल की राजनीति करती रहे, और बाकी राज्यों में ये कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के वोट बैंक में सेंध लगाती रहे और इनको कमजोर करती रहे, ताकि भाजपा निर्बाध गति से शासन कर सके। ये राजनीतिक दांव पेच है। इस दांव पेच को कांग्रेस समझती है, और इसलिए हम वैसे लोगों को डील करना नहीं चाहते हैं जो भाजपा के एजेंट है, जो भाजपा का टूल है, और जो भाजपा को केंद्र में बनाए रखने के लिए अपनी पूरी राजनीति कर रहे हैं। विशाल जी, तो आपके जवाब से सीधा ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से एक हैदराबाद की पार्टी है, हर रियासत के इलेक्शन में वो वहां पर ऐलान करती है कि हम यहां इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी पार्टियां उन्हें उस पार्टी को ये कहती रहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीएमसी अब बीजेपी की बी टीम बनती जा रही है? ये बहुत बड़ा इल्जाम है आपका, और मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। संजय सरकार हमारे साथ मौजूद है। संजय सरकार, देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, संजय सरकार से एक रिएक्शन लेते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। संजय सरकार, दो रुख है, आप ही दोनों को बोलना है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या टीएमसी कांग्रेस के पैरेलल चलने की कोशिश कर रही है? कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इससे अपोजिशन के इत्तेहाद क्या तार तार हो रहा है? संजय सरकार, देखिए, मैं थारो दस मारो दस में विश्वास नहीं करता है। मतलब ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी रहेंगे, 10 साल कांग्रेस रहेंगे, उस समझौता का हम विश्वास नहीं करता है। मैंने देखिए डायरेक्ट हम जंग लड़ाई किए हैं भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ बंगाल में, और मैं उसके अलावा आप देखें हम किस लड़ाई लड़ा, भयानक लड़ाई लड़ा भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर 9 वार्ड बना दिए हैं। कांग्रेस बंगाल में कहां है? हिंदुस्तान में कांग्रेस कहां पर है बताइए? तो जैसे चुनाव चल रहा था, मेरे युवा नेता अभिषेक बनर्जी को घर में सीबीआई रेड कर दिया। मोदी जी सोचा था ये डर जाएंगे, लेकिन हम लोग स्ट्रीट फाइटर हैं। ओरिजिनल रॉयल बंगाल टाइगर अगर है तो ममता बनर्जी है, ये मानने पड़ेंगे। पूरा देश मानते हैं। आज हम देश में, आज हम भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ अगर विकल्प कोई आता है तो जनता आज ममता बनर्जी को देख रहा है। चाहे आप ऑटो में चढ़िए, चाहे रिक्शा में चढ़िए, चाहे टैक्सी में चढ़िए, चाहे ट्रेन में चढ़िए, चाहे मेट्रो में चढ़िए, चाहे बस में चढ़िए, एक ही बात वहां पर आपको होता है। कोई भी इंसान अगर बातचीत करता है तो ममता दीदी देश में आना चाहिए। जो बंगाल को जो मॉडल है, ये देश का मेडल भी है। बंगाल देश का मॉडल भी है, मेडल भी है। ये देश देख चुके हैं। मेरे यहाँ बच्ची पढ़ने के लिए कोई मतलब उसको अब्बा अम्मी को बस जाने नहीं पड़ता है। वो जानते हैं सरकार हमको देंगे, सरकार पढ़ने के लिए खर्चा देता है, हमको नहीं चलाते हैं। यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए कोई इंसान मरता नहीं है। मैं आपको कांग्रेस 7 साल में क्या किया है? सिर्फ एसी घर में सोए थे, और पहले अमित पटेल ये लियाजो करते थे कि वो अमित पटेल को जो मतलब जब बेटा को बीवी ये सुसाइड किए थे, वो केस में अमित पटेल का बेटा को वहां पर गुजरात में जेल में लेकर गया था क्या? नहीं लेके गया था। इसका मतलब ये समझौता करके चलता है। हम समझौता नहीं, हम डायरेक्ट लड़ाई करते हैं, हम ऐलान करते हैं। ये आपको मानने पड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान मानते हैं। हम सियासत सिर्फ गरीब को लिए करते हैं। हम अगर सियासत में चलता है, और सियासत दीदी को सामने सिर्फ 40 रुपए का चप्पल है, ये कांग्रेस को मानने पड़ेंगे। ये लड़ाई करता है। देखिए ना, एक जगह सत्ता रहता है तो 3 बार मुख्यमंत्री चेंज होता है। अगर आपको सत्ता नहीं चला पाता है सही से, अब बड़े बड़े बात करते हैं। आप एसी रूम में 5 स्टार में बैठ कर अगर बात करेंगे तो होगा। अब मैंने क्या करता, मैं 78,903 बूथ है, हम बूथ कार्यकर्ता के बीच में मेरा दीदी बात करती है। रात में 12-1 बजे जाके फोन करता है वो कार्यकर्ता को, तुम कैसे है, संगठन कैसे चल रहा है, वहां का आदमी को क्या जरूरत है, वहां बंगाल को आम का जरूरत है। आज क्या बंगाल का आम की जरूरत है, हिंदुस्तान का हम चाहते हैं दीदी सरकार में आए, दीदी सरकार बनाए दिल्ली में। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहते हुए मैं कांग्रेस के अपने मेहमान के पास जाना चाहूंगा कि ये टीएमसी के लोग या बंगाल के लोग चाहते हैं कि दीदी जो है वो आने वाले वक्त में नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करें या पीएम भी बन जाएं, लेकिन देश ऐसा चाहता है, ये अभी आप कैसे कह सकते हैं? असित, मैं आपके पास आ रहा हूं, जो कुछ संजय सरकार ने कही है उसका जवाब आपको देना है। 1 मिनट समय दीजिए प्लीज। 1 मिनट जी बोलिए। 1 मिनट मेरे को समय, 1 मिनट समय दीजिए। मैं बताता हूं। विशाल जी, मैं उत्तर प्रदेश, तकनीकी वजह से मैं संजय जी को ठीक से सुन नहीं पाया। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हम चुनाव के लिए नहीं, पार्टी संगठन के लिए संजय सरकार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा रुक जाइए। कांग्रेस के साथी जो आपको जवाब दे रहे हैं, फिर आप जरूर बीच में आप टोक करके उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए असित बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ममता जी हैं या अरविंद केजरीवाल जी हैं या हैदराबाद वाले ओवैसी जी हैं,
ऐसे तमाम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं। इनका काम है भाजपा से नाराज वोटर या जो भाजपा का विरोधी वोटर है उनके मतों का बिखराव करना। भाजपा चाहती है कि ये वोट बंट जाए, ये इकट्ठा कांग्रेस को अगर ये वोट चला गया तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। तो भाजपा ने अपने लोग खड़े कर लिए जो भाजपा से नाराज मतों का भी बिखराव कर सके। इसमें ममता दीदी भी शामिल हो गई है। दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल जी तो हैं ही, ओवैसी तो उन्हीं के खड़े किए हुए लोग हैं। तो जो ये कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं कि भाई सब चाहते हैं कि उनके नेता का कद बड़ा हो, सब चाहते हैं कि उनका नेता एक दिन प्रधानमंत्री बने, ऐसी इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या वो देश की कीमत पर प्रधानमंत्री बने? क्या वो देश की एकता अखंडता की कीमत पर प्रधानमंत्री बने? वो कैसे प्रधानमंत्री बने? इस देश ने थर्ड फ्रंट के 3 प्रयोग देखे हैं और तीनों प्रयोग बुरी तरह से विफल हुए हैं और तीनों प्रयोगों की कीमत देश को चुकानी पड़ी है। ममता जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगी वो बता दें। नहीं, आप कैसे लड़ाई कोई समीकरण उनके साथ है क्या ऐसा जो उनको प्रधानमंत्री बना रहा है? 28-32 दलों के गठबंधन से अगर वो किसी दिन बन भी गई तो बीच में कौन उनकी पालकी से अपना कंधा खींच दे वो क्या जानती हैं? वो सरकार ब्लैकमेल होती है, वैसी सरकारें 1-1.5 साल चलती हैं, गिर जाती हैं और देश का नुकसान हो जाता है। तो ममता जी स्पष्ट करे ना कि वो थर्ड फ्रंट अगर बनाना चाहती है तो उनके साथ कौन कौन है। फिलहाल तो कोई नहीं है उनके साथ। तो दरअसल ममता जी भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बना रही हैं। ममता जी ये कोशिश कर रही हैं कि देश में ऐसा माहौल बन जाए कि मतलब कांग्रेस मुख्य धारा में नहीं है भाजपा के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ हम लोग मुख्य धारा में हैं और इससे कंफ्यूजन हो, वोट का बिखराव हो और भाजपा को फिर जीत मिल जाए। तो ममता जी इस कोशिश में लगी हुई हैं। अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए संजय सर का जवाब दीजिए। मैं क्या कहेंगे, ये तो कह ही दिए हैं कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोया हुआ है। 2019 में क्या किया था? असम में सरकार बना पाया, केरल में भी बुरी तरफ हार गया, जहां सत्ता बनाने की उम्मीद में थे। पंजाब में बुरी तरफ हारने जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा, पार्टी को लीडर पार्टी से निकाल के जा रहा है। हम मेरे पार्टी में से कांग्रेस का लीडर ज्वाइन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को बाबुल सुप्रियो भी ज्वाइन किया है, जसवंत सिन्हा भी ज्वाइन किया है और थोड़े दिन में वरुण गांधी भी टीएमसी ज्वाइन करने वाला है। आपको पहले से बता रहा है, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ इंसान नाराज है। आज परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन देश का जरूरी है। तो देश किसको चाहिए? कांग्रेस कहां पर है? ना बूथ में है, ना 8 में है, ना घाट में, ना 360 में है। 8 में तो जुम्मा टू जुम्मा 8 दिन, उस दिन उसको दिखाई नहीं रहा है। घाट को इंतकाल करता उस दिन भी उसको दिखाई नहीं देता है। 360 की ईद का चाँद होता है उस दिन भी उसको दिखाई नहीं देता है। तो कहां है 8 घाट 360? कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है। तो इस रास्ते में कौन है? ममता बनर्जी को देश देख रहे, लड़ाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, किसान को पक्ष में लड़ाई कर रहा है, मजदूर के पक्ष में, नौजवान को पक्ष में, बेरोजगारी को, सरकार जो संपत्ति बेच है उसको खिलाफ भी दीदी लड़ाई कर रहा है। तो मेरे को सीबीआई। अच्छा संजय सरकार जी, मैं एक सवाल आपसे यहां पर करना चाहूंगा अपनी तरफ से। सवाल वो ये है कि क्या आप उत्तर प्रदेश में भी टीएमसी के कैंडिडेट खड़े करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहे हैं, ये तो हाईकमांड सोच रहे हैं और बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हर प्रदेश में हम चुनाव, हिमाचल, हर जगह हम चुनाव लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे, किसी से समझौता करेंगे? ये तो देखा जाएंगे। जो मतलब अभी श्योर नहीं है? नहीं, हम वो समय में अभी श्योर नहीं है। श्योर है, अनश्योर का बात नहीं है। राजनीतिक एक बहुत बड़ा चीज होता है, वो गणित की तरफ से कभी मिलता नहीं, अलजेब्रा और अरिथमेटिक्स की तरफ से कभी नहीं मिलता है। इसको अच्छे तरह सोच बूझ के राजनीति करना पड़ता है, ठीक है ना? तो इस हिसाब में देखिए, तो क्या मैं सिर्फ एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि आपको अभी तो 2024 में थोड़ा वक्त है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसी पार्टी, सिंगल पार्टी कोई है जो अभी जो सत्ताधारी दल है उसको मुकाबला कर सके अकेले, बिना किसी की मदद के? एक टीएमसी कर सकता है बिल्कुल, और दूसरा कोई भी पार्टी नहीं कर पाएंगे। चलिए, जो आप कांग्रेस के जो तर्जुमान है वो कह रहे थे कि 2-3 फ्रंट अब तक जो बना है वो नाकाम रहा, उसकी वजह ये रही। और अभी जो आपके पार्टी में जो एडवाइजर हैं पीके साहब, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, उनका भी ये स्टेटमेंट है कि बिना कांग्रेस की मौजूदगी की कोई भी फ्रंट कामयाब नहीं हो सकता। असित, यहां से एक बड़ा ओपन चैलेंज है आपके लिए। ये सीधे तौर पर टीएमसी के प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस नाकाम होती जा रही है रियासत दर रियासत, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ममता बनर्जी इज द ओनली, जो अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांस है उसमें वो आखिरी उम्मीद है। देखिए, संजय जी की बात मैं सुन रहा था, कह रहे कांग्रेस कहां है।
तो मैं उनको जवाब दे दूं, लोकसभा में जाके देख लीजिए, हर राज्य का प्रतिनिधि वहां बैठा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं है कांग्रेस बिहार में भी है, यूपी में भी है, केरल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, लेह में भी है, लद्दाख में भी है। कांग्रेस का सांसद हर राज्य से लोकसभा में बैठा है, आपका सिर्फ पश्चिम बंगाल से बैठा है। आप एक क्षेत्रीय दल है, आपकी सच्चाई यही है। सुनिए 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 ना, आप कह रहे हैं कांग्रेस कहां है, तो मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस वहां है कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि एक बार फैसला ले लिया तो झुकेंगे नहीं। कांग्रेस ने दिखा दिया किसान कानून कैसे सरकार वापस लेती है। आप उस आंदोलन में शामिल नहीं थे, हम उस आंदोलन में शामिल थे, और हमने दिखा दिया कि एक तानाशाह को भी आवाम कैसे घुटनों के बल बैठा देती है। कांग्रेस वहां खड़ी है। और हमने सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूं, सुनते जाइए। इसलिए कांग्रेस कहां है कहने वाले ये मत भूलिए कि कल आप भी जब भाजपा से दुत्कारे जाएंगे तब इसी कांग्रेस के पास आके खड़े होंगे। हमें मालूम है आप कितनी बार भाजपा के पास गए हैं, देश ने देखा है ना। कोई पहली बार आप थोड़ी भाजपा के साथ जा रहे हैं, आप इससे पहले भी कई बार भाजपा की मदद कर चुके हैं, ममता दीदी कर चुकी हैं। और क्या हुआ है उसका नतीजा ये देश ने देखा है। कितनी अपमानजनक स्थितियों में ममता दीदी को बाहर निकलना पड़ा है, ये हमने देखा है। भाजपा अगर सेकुलरिज्म का काम करेंगे, देश को विकास का काम करेंगे, नौजवान को बात बोलेंगे, हर मंदिर मस्जिद को लड़ाई छोड़ देंगे, तो हम उनको समर्थन क्यों नहीं करेंगे? अगर ये सब रहेंगे तो हम नहीं समर्थन करते हैं। हम कोई सेकुलर पार्टी को समर्थन करता है। हिंदुस्तान को जो आम है ये सब क्या हिंदू को भी है, मुसलमान के भी है, ईसाई के भी है, जैन के भी है, पारसी के भी है, सबको है ये देश, सबको देश है ये, सबको देश के लिए, सबको देश सबके हैं, मेरे अकेला नहीं, आपके अकेला नहीं है, सबको देश है। उसको लेकर जो आवाज उठाएंगे हम उसको पक्ष में रहेंगे, और न्यूट्रल तरफ से हम पक्ष में रहेंगे, ये बात नहीं है। और ये रहेगा, लेकिन आप जैसे कभी हम समझौता नहीं करते हैं। आप समझौता करते हैं अंदरूनी समझौता, 10 साल मारा 10 साल तोड़ा, ये समझौता हम नहीं करते हैं। ये समझौता सिर्फ आप ही करते हैं। जैसी भाषा वैसी जी बोलते हैं, वैसी भाषा ये बोल रहे हैं। ठीक वही भाषा इनकी, विशाल जी आपने देखा होगा, मैं सुन रहा हूं, वैसी ही जैसी भाषा बोलते हैं। ये ट्रेनिंग होता है, इसे कहते हैं ट्रेनिंग। आरएसएस की ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। वो अपने लोगों को इस तरह से ट्रेंड करते हैं अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में। ये है उस ट्रेनिंग का कमाल। वो वैसे भी वहीं से ट्रेंड होकर निकले हैं। अब तृणमूल कांग्रेस भी वहीं ट्रेनिंग ले रही है, और उसके प्रवक्ता भी वहीं से ट्रेनिंग लेके निकल रहे हैं। ये है ट्रेनिंग का कमाल। विशाल जी देखिए, ठीक ओवैसी की जुबान बोल रहे हैं, ठीक ओवैसी की जुबान बोल रहे हैं। जो ओवैसी की जुबान बोलते हैं वही जुबान है। अगर आपको सेकुलरिज्म की चिंता है, आप मुझे बताइए। सुनिए संजय जी सुन लीजिए। बोलिए आसिफ भाई बोलिए। संजय दादा मेरी बात सुन दो। दादा सुन लो, अगर आपको सेकुलरिज्म की इतनी चिंता है तो आप मुझे बताइए, सेकुलरिज्म के लिए इस देश में सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्बानी देने वाली पार्टी कांग्रेस है कि नहीं? और उस कांग्रेस का साथ आप छोड़ के कहेंगे कि आप सेकुलरिज्म का साथ देने जा रहे हैं, भाजपा के साथ सेकुलरिज्म का साथ देने जा रहे हैं, कि ओवैसी जी के साथ खड़े होकर सेकुलरिज्म का साथ देने जा रहे हैं? आप तो डर के जिस सेकुलरिज्म के लिए कांग्रेस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उस कांग्रेस को छोड़ के कौन सा सेकुलरिज्म खोजने आप जा रहे हैं? किधर खोजने जा रहे हैं बताइए? चला गया है, आप डर के नदिया को नीचे चला गया, आप डर के समुद्र के नीचे चला गए, आप डर के गड्ढे में घुस गए। हम तो भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ 1:1 लड़ाई कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप किस तरह से आपको प्रियंका भद्रा जी को जो सामने डरे तो हम अंग्रेजों से नहीं, संघी दलालों से क्या डरेंगे भाई साहब? संजय भाई आप बात कर रहे हैं, जिनका सूरज पूरी दुनिया में नहीं डूबता था, हम उनसे नहीं डरे तो चड्डीधारी डंडा भांजों से डर जाएंगे? कैसी आप बात कर रहे हैं? अरे आप लोग डर के सरेंडर किए हुए हैं, आप डर के सरेंडर किए हुए हैं। 24 में इस तानाशाह को हटाना है तो आइए ना हमारे साथ, और अगर कोई सौदा हो गया है तो फिर कीजिए उनकी मदद, वोट का बिखराव कीजिए ओवैसी जी की तरह, केजरीवाल जी की तरह उनकी मदद कीजिए। हम 294 में, अभी 217 विधायक है बंगाल में। अरे आप कहीं लड़ाई में है नहीं राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ ठीक है, आप पश्चिम बंगाल में मजबूत हम स्वीकार करते हैं। लड़कर दिखाया वो ममता बनर्जी अकेला। अरे 5 वोट नहीं मिलेगा दूसरे राज्य में आपके उम्मीदवार को। शेरनी क्या मैंने आपको कहा ना संजय जी, आपके किसी उम्मीदवार को पश्चिम बंगाल से बाहर 50 वोट नहीं मिलेगा। आपके किसी उम्मीदवार को पश्चिम बंगाल से बाहर 50 वोट नहीं मिलेगा। झारखंड में 2 मैं बोल रहा हूँ, लड़ा के दिखवा लीजिए ना। आपको मालूम है
मालूम है ऐसा ही भ्रम एक बार नीतीश कुमार जी को हो गया था, दिल्ली में उम्मीदवार उतार दिया इन्होंने। सुनिए, ऐसा ही भ्रम हुआ था उनको भी, नवीन पटनायक जी को भी उन्होंने एक बार दिल्ली में उम्मीदवार उतार दिए। मुलायम सिंह यादव जी को भी एक बार भ्रम हुआ था, बिहार से बहुत पहले 89-90 में एक बार अपने उम्मीदवार उन्होंने भी उतार दिए थे। इसी तरह के भ्रम में आप लोग भी हैं, आपको मालूम है जिस तरह का भ्रम एक बार मुलायम जी को हो गया था। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को आराम देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को अभी बहुत दूर तक और लंबे वक्त तक बोलना है। चुनाव अभी यूपी का सामने है, फिर अभी 2024 की तैयारी है। लेकिन संजय सरकार जी, सिर्फ पार्टियों से बोरो कर लेना या किसी पार्टी में जिसकी कोई अब हैसियत कम रह गई हो उसको मिला लेना, अभी त्रिपुरा में देखिए क्या नतीजा हुआ। वहां जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन थे उसमें कहां वैसी कामयाबी आपको मिल पाई कि आप जो है उसके लिए फख्र कर सके कि हाँ हमने मुकाबला किया है त्रिपुरा में? बताइए आप मुझे जरा। हाँ, मैं दूसरे पोजीशन में थे वहां पर, एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात, पूरा हिंदुस्तान देखे, पूरा वर्ल्ड देखे त्रिपुरा का चुनाव के दिन किस तरफ से मेरे कैंडिडेट के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती थे, किसी को वहां को जो आम थे वहां को वोट दान देने के लिए जाने नहीं दिया, बूथ तक पहुंचने नहीं दिया। कोई एक लेडी वोट दे रहा था, ऊपर से जाकर बटन दबा दे रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार जो देखे हैं, गुंडागिरी हम जो देखे, माफिया जी जो देखे, पूरा हिंदुस्तान देखा है। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने ये बात की होगी वजीर आजम से? बिना कॉन्टेस्टिंग में 112 सीट, 324 में 112 सीट वो बिना कॉन्टेस्टिंग में जीत गया था। आपको मालूम है ना, त्रिपुरा में 34% सीट वैसे जीत गया था। आप देखे ना त्रिपुरा में। और 2018 में जो वहां पे पंचायत के चुनाव 90% तो मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए संजय सरकार जी और असित नाथ तिवारी जी कि क्या ये तय हो गया है कि 2024 को सामने रखते हुए अपोजिशन के इत्तेहाद में टीएमसी नहीं रहेगी या टीएमसी लीड करेगी और उससे कांग्रेस उसमें नहीं रहेगी? क्या ये तय हो गया है संजय सरकार? देखिए, देश में भाजपा के खिलाफ कोई भी मोर्चा हो जी, ऐसे उसको लीड कांग्रेस करेगी, बात खत्म। जिनको आना है उसमें आए, जिनको नहीं आना है ना आए। जिनको भाजपा की मदद करनी है वो वैसी बन के वो भाजपा की मदद करे। लेकिन जो चाहते हैं संजय सरकार क्या टीएमसी लीड करेगी, कांग्रेस उसमें नहीं रहेगी? क्या कांग्रेस लीड करेगी, टीएमसी नहीं रहेगी? देखिए, हम विपक्ष को बोलते हैं, आप बताते हैं, आप आओ एक साथ नहीं करेगी भाई, आप नहीं, कौन नेता मानेगा उनको? बताइए। अगर हम कह भी लेते हैं ठीक है, अभी बहुत वक्त है, लेकिन फिलहाल वक्त हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है, पूरा हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, असित नाथ तिवारी और संजय सरकार टीएमसी से, असित नाथ तिवारी कांग्रेस से। अब देखना यह होगा कि क्या ये जो अपनी अपनी फाइट है, जाहिर सी बात है कि हर पार्टी हर लीडर को का ये ख्वाब होता है कि हम सियासत के उरूज पर जाएं, हम भी जो है एक दिन यहां के वजीर आजम बन सकें। लेकिन ये लड़ाई क्या वाकई विपक्ष को एकजुट कर पाएगी, अपोजिशन को, या फिर अपोजिशन बिखरता रहेगा? इस पर एक सवाल अभी फिलहाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत। आदा।